अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं सबसे पहले ये कि उनका अपने इमोशंस पर, अपनी थॉट्स पर, ठीक है, और अपने रवैयों पर फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं उनको अपने इमोशंस पर, अपने रवैयों पर, अपनी सोच पर फुल कंट्रोल रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ये कि वो लोग चेंज से नहीं घबराते। अगर उनकी लाइफ में कोई किसी जगह चेंज आया उस चीज़ से वो घबराते नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा जो होता है वो अल्लाह की ज़ात पर होता है और वो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कोई चेंज आया, ठीक है, तो ये हमारी बेहतरी के लिए आया और हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें इस चीज़ का मुकाबला करना है। नंबर 2 कि वो पास्ट में हमेशा नहीं जीते, वो पास्ट में हमेशा नहीं जीते, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, और वो फ्यूचर के प्रेजेंट में जीकर फ्यूचर के लिए काम करते हैं। जो लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं और पास्ट की गलतियों पर अफसोस करते हैं वो कभी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। अगर आप लोग मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ उस पर आपने अफसोस नहीं करना, बल्कि आपने प्रेजेंट में उस गलती को वापस नहीं दोहराना और फ्यूचर में स्ट्रांग होने के लिए आपको जो है प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा। तभी आप फ्यूचर में कह सकते हैं कि आप स्ट्रांग हैं और प्रेजेंट में ये काम आपको स्टार्ट करना है। पास्ट से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि पास्ट की सोच में आप पड़े रहें। तीसरा ये कि वो कभी अगर ये मौका मिल जाए कि वो अकेले हैं, ठीक है, अगर उनको सबने छोड़ दिया, वो अकेले हैं, तो वो कभी स्टार्ट से ही वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं होते। ठीक है, वो जो डिपेंड होते हैं वो अल्लाह की ज़ात पर होते हैं। अगर उनको सब भी छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो कर लेते हैं, इतना इंडिपेंडेंट कर लेते हैं कि वो अगर उनको सब लोग भी छोड़ जाएं तो वो मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं, क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होता है और वो डिपेंड जो है किसी और पे नहीं होते, बल्कि किस पे होते हैं? अल्लाह पर होते हैं। तो इसलिए तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हो तो दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दें कि जो है लोग अगर आप केयर नहीं करते, ठीक है, तो आपका कोई काम नहीं करते, आप अपना खाना, ठीक है, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी काम होते हैं ये किसी और पे डिपेंड होकर ना करें। ठीक है, अपने काम खुद करना सीखें, दूसरों पे डिपेंड ना हो, क्योंकि जब आप दूसरों पे डिपेंड होते हैं उस वक्त जो है जब दूसरा आपका भरोसा तोड़ता है तो आप जो है मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते, क्योंकि आप इमोशंस हर्ट होते हैं और आप फिर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते। मेंटली स्ट्रांग रहना चाहते हैं तो अपना काम खुद करना सीखें और अपना जो एक भरोसा है वो अल्लाह की ज़ात पे करना सीखें। चौथा ये कि वो किसी से हसद नहीं करते। ठीक है, उनको अपनी क्वालिटीज़ पे इतना भरोसा होता है कि उनको इस चीज़ का पता होता है कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, मुझे किसी से हसद नहीं करना, मेरे पास जो है वो बहुत है और मैं मेहनत करूँगा और इस बंदे से भी आगे जा सकता हूँ। वो हसद नहीं करते, बल्कि वो हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि हर बंदा जो है कामयाबी डिज़र्व करता है और वो जो है दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं। पांचवा ये, वो कभी हार नहीं मानते। अगर उनको पास्ट में कोई जो है नाकामी हुई है उस चीज़ से वो सीखते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और वो कभी हार नहीं मानते। अगर उनको हर मोड़ पे नाकामी होती है फिर भी वो हार नहीं मानते, वो अपने आप को इमोशनली जो है वो हर्ट नहीं करते, बस वो अपने आप को ये बताते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है और इसके लिए अगर चोटें खानी भी पड़े मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी, ठीक है, लेकिन मुझे आगे हर हाल में जो है वो बढ़ना है और मैं जो है जितना मुझे जो है चीज़ें रास्ते में मेरे कांटे आएंगे, ठीक है, पत्थर आएंगे, ठीक है, ये रुकावटें ही मुझे जो है एक दिन एक बड़ा इंसान बनाएंगी। तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है सीखना है और वो हर छोटी चीज़ को जो है वो इंजॉय करके और वो इस तरह करके आगे बढ़ते हैं। छठा ये कि वो फजूल चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते। जिन चीज़ों से उनको फ़ायदा नहीं होता उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है, उनको पता होता है कि ये चीज़ मेरे कितने काम आएगी, ये कितने काम आने वाली है, तो वो उस चीज़ में जो है ना अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ट्रैफिक का जो है वो हजूम है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हॉर्न बजा बजा के अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो उनकी बात जो है वो नहीं सुनता, ठीक है, तो वो बार बार उसको बोल बोल के वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। और सातवां ये, वो हर किसी को खुश करने में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, उनको पता है कि वो हर किसी के अच्छे रवैये से पेश आएंगे, लेकिन जो बंदा बार बार उनके मना करने पे, ठीक है, वो हरकत वापस करता है, ठीक है, या उनको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करता है, उनको ये बात पता चल जाती है बंदा मुझे इमोशनली हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो है किसी भी बंदे को बार बार खुश करने की, खुशामद करने की उनकी कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो हमेशा आगे बढ़ेंगे और हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे।
आठवां ये कि वो अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट फैसले जो है वो खुद लेते हैं। वो किसी को ये इख्तियार किसी के हाथ में नहीं देते कि कोई बंदा जो है उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले करे। वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, अपनी नाकामी का इल्ज़ाम किसी और के सर पे नहीं लगाते, बल्कि उनको ये पता होता है अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरी ही गलती है, अगर मैं कामयाब हुआ तो इसमें मेरी ही कोई खूबी होगी। और नोवा ये कि वो फौरी नताइज, यानी कि जो है ना फौरी नताइज के ऊपर जो है उनका फोकस नहीं होता कि उन्होंने अभी एक काम किया और उसके रिजल्ट जो है उनको अगले सेकंड्स मिल जाएं या अगले मिनट में मिल जाएं। वो वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीमार हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ का आपने मेडिसिन ली, तो आप मेडिसिन लेने से जैसे आपने 5 मिनट पहले मेडिसिन ली, अब आप कहेंगे मेरे सर का दर्द क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, मेरा बुखार क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। इंतज़ार करते हैं, उनके अंदर हौसला होता है और वो हौसले से ही काम करते हैं और वो ज़िंदगी में इस हौसले की बिना पर जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। जज़ाकल्लाह, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।